नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कैरियर पर। जैसा कि आज से हमारा नया सब्जेक्ट जो कि इन्वायरमेंट, इसको हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से सुपर टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम जानेंगे कि पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण, जैसे हमने पर्यावरण लिखा, ये पर्यावरण लिखा तो पर्यावरण का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जानने के लिए हम एक तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे और दूसरा हम जानेंगे अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। परिप्रेक्ष्य का जो मतलब होता है, विचार कहते हैं इसको। तो हिंदी के विचार जानेंगे और अंग्रेजी के विचार जानेंगे कि इसको पर्यावरण में क्या कहते हैं। तो हिंदी का जो विचार है, हिंदी ये दो परि और आवरण से मिलकर बना है। हिंदी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है कि ये परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का जो अर्थ होता है वो चारों ओर होता है और आवरण का जो अर्थ होता है घेरा होता है या घेरा होता है। ठीक है। और जब हम किसी पर्यावरण की जब हम डेफिनेशन बनाते हैं या कोई भी एक परिभाषा बनाते हैं, अगर आपने मनुष्य का इस्तेमाल कर दिया, मनुष्य का प्रयोग कर दिया, तो जो परिभाषा बनेगी ये एक संकुचित बनेगी, ये बहुत थोड़े जगह में समेट जाएगी। तो हम मनुष्य का प्रयोग ना करके हम सीधे यहाँ पे जीव का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने जीव को लिखा तो इसको मैंने मिला दिया और यहाँ एक परिभाषा बन के तैयार हो गई कि जीव के जो चारों ओर है, जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। वर्तमान में आप जिस समय जहाँ पर जिस स्थिति में बैठे हुए हो और आपके जो चारों तरफ आपको घेरे हुए हैं, वो क्या है? वो पर्यावरण है। अब मैं आपको अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ कि अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा। अंग्रेजी में हम पर्यावरण को इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन्वायरमेंट है ये किस भाषा का शब्द है। इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये इन्वायरनर से लिया गया है। ये इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इन्वायरनर से लिया गया है। और इन्वायरन का जो मतलब होता है वो पास पड़ोस होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो जीव है, जीव के जो पास पड़ोस में है, विद्यमान है, जो इसको घेरे हुए है, जो घेरे हुए है वही पास पड़ोस है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हिंदी और अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में जो बात निकल के आती है, जो परिभाषा बनती है, लगभग सेम रहती है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी परिभाषा को आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं परिभाषा को देख लेते हैं। इसके कहने का ये मतलब है कि पर्यावरण, जो पर्यावरण है, पर्यावरण हिंदी परिप्रेक्ष्य के दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो पर्यावरण है वो हिंदी परिप्रेक्ष्य के दो शब्द मतलब परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, परि का जो अर्थ मैंने बताया था वो था चारों ओर, और आवरण का जो मतलब था वो घेरा या घेरना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्यावरण है, जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। इस आधार पर हम हिंदी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए हैं वह उसका पर्यावरण कहलाता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको डेली वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दूसरा देखते हैं, अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कि इसका क्या परिभाषा इसकी बनेगी अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में। जब हम अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि पर्यावरण की अंग्रेजी इन्वायरमेंट है,
जो कि मैंने आपको समझाया था। और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा का है। फ्रेंच भाषा के किस शब्द से? इन्वायरनर से लिया गया है, इन्वायरन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ जो होता है वो पास पड़ोस होता है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाता है। कि पास पड़ोस जो जीव है, जीव के जो पास पड़ोस में पाया जाता है, जो उस जीव को घेरे हुए है, जो उसको प्रभावित करती हैं, जैसे कि ले लीजिएगा आपको, आपके पेड़ पौधे भी होंगे, जल भी होगा, मिट्टी भी होगी। आपको जो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं वह क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ से अब हम जान लेते हैं कि पर्यावरण के घटक के बारे में जान लेते हैं कि पर्यावरण का घटक, जैसे मैंने पर्यावरण के घटक लिखा, घटक क्या होता है? ये तत्व होता है। ठीक है, कि पर्यावरण में अनेक तत्व पाए जाते हैं और उन तत्वों को समझने के लिए बहुत से तत्व होते हैं, लेकिन आप उन तत्वों को एक साथ कैसे पढ़ पाएंगे? उनका मैंने वर्गीकरण किया है। उन वर्गीकरण के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, जो कि आप बहुत ही सरल तरीके से आपके माइंड में घुस जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम पर्यावरण के घटक की बात जब करते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट बोलोगे कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, वो आप जानते होंगे कि ये जैविक और अजैविक, लेकिन ये गलत हो जाता है। जब पर्यावरण के घटक की बात करते हैं तो दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। जब मैं प्राकृतिक घटक के बारे में जब मैं बात करता हूँ, प्राकृतिक घटक भी दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक घटक होता है और दूसरा अजैविक घटक होता है। इसके बारे में आप जान लीजिएगा कि जैविक को हम सजीव भी कहते हैं। इस जैविक में इसका अर्थ ये होता है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, सीधे सीधे आप समझ लीजिएगा, जैविक जिसमें जान होती है, जिसमें जीवन होता है, वह जैविक के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इसके अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा, वनस्पति जगत जो होती हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो जैविक होते हैं, उसमें जान होती है। आपको पता होगा कि हरे पेड़ पौधों से मैं क्या प्राप्त करता हूँ? ऑक्सीजन हमको मिलती है, और मैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मैं छोड़ता हूँ और वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इस कारण से वायुमंडल जो है गर्म होता है। ठीक है, और मैं इसमें जंतु जगत के बारे में जानूंगा, इसी में मनुष्य के बारे में जानता हूँ, पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जंतु जगत के बारे में, इसको मैं सजीव के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और अजैविक की जब मैं बात करता हूँ कि अजैविक को हम यहाँ से लिख लीजिएगा कि अजैविक को निर्जीव भी कहते हैं। निर्जीव का मतलब होता है कि जिसमें जान नहीं होती है, उसे निर्जीव कहा जाता है। लेकिन यहीं पे एक साथ लिख लीजिएगा, एक मानव निर्मित में निर्जीव। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये भी निर्जीव हो गया और ये भी निर्जीव हो गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फंडामेंटल आप पूछ लीजिएगा, बनेगा कि जब कोई चीज़ निर्जीव होगी वो कैसी होगी? प्राकृतिक होगी, उसे क्या कहते हैं? अजैविक कहते हैं। अजैविक होगा और निर्जीव भी होगा और प्राकृतिक होगा। जैसे कि मृदा है, ये प्राकृतिक है, इसमें जान नहीं होती है, ये निर्जीव के अंतर्गत रखा जाता है। वायु ये प्राकृतिक है, जल ये प्राकृतिक है। ये क्या मानव ने बनाया है क्या? मृदा क्या मानव बनाता है? वायु क्या मानव बनाता है? जल क्या मानव बनाता है? नहीं, ये प्राकृतिक है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये क्या, इसे निर्जीव के अंतर्गत रखते हैं, इसको अजैविक कहते हैं। ठीक है, पर्वत हो गया, पठार हो गया और नदियाँ हो गई। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि मानव निर्मित की। जब हम बात करते हैं मानव निर्मित क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर मानव शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये संकुचित हो जाएगा, सिमट जाएगा। लेकिन यहीं पे मैंने जीव को लिख दिया। जीव, जो चीज़ जीव बनाते हैं उसे मैं क्या कहता हूँ? मानव निर्मित के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि पक्षी हो गए, पक्षी क्या बनाते हैं? पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, ये मानव निर्मित है, के अंतर्गत रखा जाता है। बिल, चींटियाँ बिल बनाती हैं, धर्म मनुष्य ने बनाया, संस्कृति मनुष्य ने बनाया, इत्यादि। अगर जिस जगह आप बैठे हो देख लीजिएगा, पेन मानव निर्मित है, घर मानव निर्मित है, फ़ोन मानव निर्मित है, टेलीविज़न मानव निर्मित है। जितनी भी चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हों वो क्या है? मानव निर्मित है। और अजैविक के अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ें आती हैं, वो
कि प्राकृतिक के अंतर्गत मैंने बताया कि दो जैविक और अजैविक। जैविक क्या होता है, जिसमें वनस्पति, जिसमें जीवन होता है, वनस्पति और जंतु जगत को पढ़ते हैं। और अजैविक में मैं प्राकृतिक अजैविक जो जिसमें जीवन नहीं होता है और गॉड गिफ्टेड होती है, ईश्वर की देन होती है, वो अजैविक होती है। और मानव निर्मित जो जीव ने बनाया हो उसे मैं मानव निर्मित कहते हैं। अब एक एक करके इनके डेफिनेशन को देख लेते हैं। आप नोट्स अच्छी तरीके से बनाइएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। चलते हैं आगे को देख लेते हैं कि जैविक घटक के बारे में जानते हैं कि जैविक घटक लिखिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा कि पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से है। जितने भी सजीव प्राणी हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीव पाया जाता है, इसके अंतर्गत वनस्पति जगत आता है और जंतु जगत आता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, इसमें भी जीवन होता है। पशु पक्षी में जीवन होता है। मनुष्य हो गया, ठीक है। और जब मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य हो गया और सूक्ष्म जीव हो गए। सूक्ष्म जीव का कहने का मतलब है पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे छोटे से लेकर बड़े पेड़ पौधे वो जैविक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा लाइकेन, ये बहुत छोटा होता है जिसे हम काई के नाम से जानते हैं। आप एक स्टार बना के लिख लीजिएगा, काई जो होती है 70% ऑक्सीजन देती है। ठीक है। और सूक्ष्म जीव की जब मैं बात करता हूँ कि सूक्ष्म जैसे कि वायरस होता है, जब वायरस कोई हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो वहाँ पर फलने फूलने लगता है, तो इसमें क्या जीवन होता है, जीव होता है। ठीक है। इसी तरीके से हम अजैविक घटक की बात करते हैं। जब अजैविक के बारे में जानते हैं कि अजैविक क्या होता है, पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे प्रकृति ने बनाया हो। कि अजैविक घटक कि जिसे ईश्वर ने बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो, उसे मैं क्या कहता हूँ, अजैविक कहता हूँ। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मृदा हो गई, वायु हो गया, जल हो गया इत्यादि। ऐसे बहुत से हैं कि जो ईश्वर ने बनाए, प्रकृति ने बनाए हैं और उसे अजैविक के अंतर्गत रखते हैं। अब देख लेते हैं एक और बचा हुआ है मानव निर्मित को। मानव निर्मित क्या होता है कि मानव निर्मित जो है, मानव निर्मित के बारे में देख लेते हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण के मानव निर्मित एक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे जीव द्वारा निर्मित किया गया हो। कि जिसे कोई जीव द्वारा बनाया गया हो। जैसे चिड़ियों ने घोंसला बनाया, चूहों ने अपना बिल बनाया, चींटियों ने अपना बिल बनाया। और धर्म जो है ये मनुष्य बना, धर्म जो मनुष्य का होता है, संस्कृति मनुष्य ने बनाई इत्यादि आदि। ठीक है। इसी तरीके से आज का टॉपिक मेरा समाप्त हुआ। इसी प्रकार से मैं आपको कल मिलूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन हो। थैंक यू।